नमस्छात्राय सततम संस्कृत वयुनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अष्टांग हृदय की इस श्रृंखला में हमने पूर्वोक्त श्लोकों में वृद्धि समानै सर्वेषां विपरीतेर विपर्ययः इस पंक्ति को पढ़ा था और आयुर्वेद के एक महनीय सिद्धांत को हमने जाना था। अब आगे महर्षि वाग्भट्ट जो है वह बताते हैं कि वर्णितम एव वृद्धि समानैहि क्षयो विपरीतैहि इति, यानी हमने समान द्रव्य गुण और दोष कर्मों से दोषों की वात पित्त कफ आदि की तथा धातु और मलों की वृद्धि होती है और विपरीत द्रव्य गुण और कर्म से दोष धातु और मल का क्षय होता है, वह हमने बता दिया है। तो तु वृद्धि क्षयो यतः वायुवादीनां भवतः, अब वृद्धि और क्षय जो है वह किसका होता है? वायु पित्त और कफ का होता है। तत्प्रख्यापनार्थम आह, उसके ख्यापन यानी बताने के लिए कहते हैं रसाः स्वाद्वम्ल लवण तिक्तोषण कषायकाः षड् द्रव्यम आश्रितास्ते च यथा पूर्वम बलावहाः। तो अब रसों की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि रस जो है वह कितने हैं? 6 रस है। कौन कौन से है? स्वादु, स्वादु यानी मधुर रस, मीठा रस। अम्ल यानी अम्ल, खट्टा रस। लवण, तो लवण बारे में तो हम सभी जानते ही है, सैंधव। तिक्त, तिक्त यानी कटु होता है। ठीक है, यह एक वैचित्र वाली बात संस्कृत साहित्य में है। तिक्त कहने से कटु लिया जाता है यानी कड़वा रस लिया जाता है, और कटु कहने से तीखा जो रस है वह लिया जाता है। तो तिक्त यानी कड़वा। उषण, उषण यानी तीखा रस। ठीक है, और कषाय का, कषाय, तो यह 6 रस है, इसीलिए संख्या बता दी गई है षड। ठीक है, न तो 6 से एक कम, न तो 6 से एक ज्यादा। कितने रहेंगे रस? रस रहेंगे 6 ही। तो यहां पर स्वादु अम्ल, यहां पर कौन सी संधि हुई है आपको यदि पता हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। स्वादु धन अम्ल इज इक्वल टू स्वाद्वम्ल हुआ है, तो वहां पर कौन सी संधि है? और तिक्तोषण, तिक्त धन उषण, तिक्त प्लस उषण इज इक्वल टू तिक्तोषण, तो यहां पर कौन सी संधि है यह भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और यहां पर जो समास है प्रथम पंक्ति में वह है द्वंद्व समास। स्वादु च अम्लश्च लवणश्च तिक्तश्च उषणश्च कषायकश्च ते स्वाद्वम्ल लवण तिक्तोषण कषायकाः। और यह रस कहाँ रहते हैं? तो कहते हैं ते द्रव्यम आश्रिताः, ये जो 6 रस है वह 6 रस द्रव्य के आश्रित है। यथा पूर्वम बलावहाः, और कैसे? बलम आवहतीति बलावहः, जो हमें बल प्रदान करे। लेकिन इसमें से कौन ज्यादा बल प्रदान करता है? तो कहते हैं यथा पूर्वम, यानी जो पूर्व पूर्व क्रम से है वह सबसे ज्यादा बलप्रद है। यानी स्वादु जो रस है, मधुर रस जो है, जो मनुष्यों को स्वभावतया पसंद भी रस है। ठीक है, मीठा खाना किसको पसंद नहीं भैया? मोदक हो या फिर बर्फी हो तो सभी को अच्छी लगती है। तो वही मधुर रस जो है वह हमें सबसे ज्यादा बल प्रदान करता है। और कसाय जो अंतिम में रस है, तूरा रस, तो वह सबसे कम रस बल जो है वह प्रदान करता है। तो यह भी एक शास्त्र की मेथड से, टीचिंग मेथड से, जो आज हम काफी सारे कंप्यूटर में भी प्रयोग करते हैं। यहां पर ही आचार्य ने शब्दों को ही ऐसे श्लोकों में पिरो दिया कि कौन बलप्रद है कौन बलप्रद नहीं है। तो यानी उन पर पूरा भाष्य नहीं लिखना पड़ा। ठीक है, तो उन्होंने क्रम से ही स्वादु अम्ल लिख दिया और फिर कह दिया यथा पूर्वम, इसमें जो पूर्व है वह बलप्रद है। तो यह जो टेक्टिक्स है
वह काफी सारे शास्त्रों में प्रयुक्त होती है, चाहे फिर वह आयुर्वेद शास्त्र हो, व्याकरण शास्त्र हो या फिर अन्य कोई शास्त्र हो। तो इस प्रकार से हमने जाना कि यह मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त यानी कड़वा और उष्ण यानी तीखा और कसाय, ये 6 रस है और ये 6 रस द्रव्यों के आश्रित है और यथा पूर्व यानी पूर्व पूर्व जो है वह हमें बल प्रदान करने वाले हैं। तो अब इसकी सर्वांग सुंदरा का अध्ययन करते हैं। तो स्वादु आदयः षड्रसाः, तो ये जो स्वादु, अम्ल, लवण इत्यादि जो है वह षड्रस है। और यह इसको रस क्यों कहा जाता है? तो रसनेन्द्रिय ग्राह्यत्वाद रसाः, क्योंकि इनका ग्रहण, इनका ज्ञान हमें किससे होता है? रसनेन्द्रिय से होता है। जीभ से हमें ज्ञान होता है कि इस द्रव्य का ऐसा स्वाद है, इसका ऐसा रसास्वादन होता है, या फिर रस्यते आस्वाद्यते यह सह रसः, जिसका आस्वादन हो उसे भी आप रस कह सकते हैं। तेच रसाः द्रव्यम पंचभूतात्मकम आश्रिताः और यथा पूर्वम बलावहाः, और ये जो रस है वह किसके आश्रित है? द्रव्य, पांच भौतिक द्रव्य जो है इनके आश्रित है। और जैसा आपको बताया थे कि यथा पूर्वम, पूर्व पूर्व वाला जो रस है वह बल हमें प्रदान करता है। यो यह पूर्व यथा पूर्वम, यानी जो जिससे पूर्व है उसको कहेंगे यथा पूर्वम। और बलावहा यानी बल प्रापकाः, जो हमें बल प्रदान करे, स्ट्रेंथ दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, तो उसकी भी व्युत्पत्ति बता रहे हैं। बलम आवहंती प्रापयंती ति यावत, जो बल का आवाहन करे, बल को प्राप्त कराए, उसको कहेंगे बलावह। तो बल उपपद पूर्वक आंग उपसर्ग से वह प्रापणे धातु से बलावह शब्द निष्पन्न होता है। और रस जो है वह 6 है, रसाः, इसलिए बहुवचन में लिखा बलावहाः। तस्मात् सर्वेभ्यो रसेभ्यो मधुरो रसः प्रकर्षेण देहिनां बलकरः। तो सबसे पूर्व में सबसे पहले कौन सा रस है? स्वादु रस है, मधुर रस है, मीठा रस है। तो वह जो रस है वह सभी रसों में यानी अन्य पांचों से ज्यादा बल प्रदान करने वाला है। कषायस्तु सर्वेभ्यो जघन्य बलावह, और कषाय जो रस है, तुरा रस है, वह सभी रसों में अत्यंत कम बल का प्रदान करने वाला है। तो कितनी सरल संस्कृत में आचार्य ने, सर्वांग सुंदराकार ने अपनी टीका लिखी है। यदि इनका एक अध्याय भी ठीक से पढ़ लिया जाए टीका के सहित, कमेंट्री के साथ, तो हमें आसानी से, हम अपने आप से भी आप जो है वह इस टीका का पठन कर सकते हैं। और संस्कृत टीका पढ़ने से आपका संस्कृत का ज्ञान तो होगा ही, लेकिन आयुर्वेद का ज्ञान जो है उसमें भी आपको महारथ हासिल होगी। तत्र स्वादुः मधुरः घृत गुड़ादि। अब प्रत्येक रस के द्रव्य के उदाहरण जो है, एग्जाम्पल जो है वह बताता है कि स्वादु यानी मधुर रस, मीठा रस, तो वह कहां से प्राप्त होता है? तो घृत गुड़ आदि, गुड़ आदि जो है उसमें से मधुर रस प्राप्त होता है। अम्लः अम्लिका मातुलुंगादि, अम्ल रस जो है, अम्ल, वह मातुलुंग या इमली आदि से प्राप्त होता है। लवण सैंधवादि, तो सैंधव जो लूण है वो तो आयुर्वेद में भी प्रसिद्ध है। तो क्षार रस भी जिसे कहा जाता है तो वह लवण है। तिक्त, तिक्त यानी जैसे बताया था कटु, कड़वा, तो वह है भूनिम्बादि। और उष्ण यानी कटु यानी तीखा, तो वह है मरीच आदि। ठीक है, मरीच यानी मिर्ची आदि। उष्ण कटुको मरीच आदि। कषाय, कषाय यानी हुआ तूरा रस, तो हरी तक्यादि, हरड़े इत्यादि जो है वह तूरे रस है। स्वादुहु मधुर पर्याय, स्वादु रस जो है वह मधुर का पर्याय है, मीठे का पर्याय है। उष्ण कटुक पर्याय, उष्ण यानी तीखा, जो कि कटुक का पर्याय है। यह बात आपको रस
के दौरान याद रखी लेनी है। तिक्त यानी कटु और कटु यानी तिक्त, ये सा है। यथा तृष्णम त्रिकटुकम उच्यते, जैसा कि बताया गया है। कषाय एव कषाय कह, तो यहाँ पर देखिए सभी रसों में क नहीं लिखा हुआ है, क प्रत्यय, लेकिन लास्ट में कषाय काहा लिखा हुआ है। कषाय बोलने से ही तुरा का ज्ञान हो सकता था, लेकिन स्वार्थ में यानी प्रकृति के अर्थ में ही आचार्य ने क प्रत्यय लगा दिया है। तो कषाय एव कषाय का, यथा कटुरेव कटुकः, जिस प्रकार से कटु को ही क लगाने से कटुकः हो जाता है। षड इति षड एव न न्यूना अधिका वा, कि भाई संख्या लिखने की क्या आवश्यकता थी, श्लोक में सिर्फ नाम ही लिख देते। तो कहा कि न तो 6 से अधिक रस है, न तो 6 से कम, इसीलिए आचार्य ने षड यह शब्द जो है वह श्लोक में लिखा हुआ है। फिर आगे बताते हैं, यद्यपि ते रसगुणाः स्वाद्वादि भेदतस्तथा संसर्गतस्तथानुरसतः तारतम्य परिकल्पनावशतोपि विद्यमान रूप अपि षट्त्वं नाति वर्तन्ते। यह जो रस है स्वादु आदि 6 रस जो है वह किसी अन्य रस के संसर्ग से या फिर अन्य रसों के तारतम्य से या फिर परिकल्पना से, किसी भी प्रकार से यह अपने जो 6 रसों वाले स्वभाव है उसको कभी भी त्यागते नहीं है, यानी 6 के 6 रस ही रहते हैं, इसलिए यहाँ पर 6 ही कहा गया है। जिस प्रकार हम कुछ कलर को मिलाते हैं, वर्णों को शामिल करते हैं, तो नए नए वर्ण जो है वह निर्मित होते हैं। तो लेकिन यहाँ पर रस एक दूसरे के साथ मिलकर भी 6 के 6 ही रस रहेंगे, 6 से ज्यादा रस निर्माण नहीं होंगे। तो इस प्रकार से हमने इस श्लोक के माध्यम से 6 रसों के बारे में तथा उसमें से कौन सबसे ज्यादा बल प्रदान करने वाला और कौन सबसे कम बल प्रदान करने वाला है, इसके बारे में हमने जाना। तो आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। संस्कृत वयुनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संस्कृत वयुनम चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने समूह में इसे साझा करें। अस्तु, धन्यवाद।